डिस्कस करनी है हिस्टोलॉजी कार्टिलेज और बोन्स की। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल टिश्यू, इसकी टाइप्स, कार्टिलेज क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोन पढ़ेंगे, बोन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बोन के फंक्शन पढ़ेंगे, फिर कार्टिलेज और बोन का डिफरेंस पढ़ेंगे और बोन कैसे बनती है उस प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज स्केलेटल टिश्यू। ये वो टिश्यू है जिससे हमारा स्केलेटन ढांचा बनता है और ये बॉडी को शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। और वी कैन से दैट कि ये स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाती है, बॉडी का ढांचा बनाती है। जिस तरह एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का ढांचा बनाने के लिए हमें रॉड चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंटें चाहिए, इन सब से मिलकर बॉडी का ढांचा बनता है। इस तरह हमारे जो स्केलेटल टिश्यू है इसके अंदर दो टाइप्स हैं, कौन सी, कार्टिलेज और बोन। ये दोनों मिलके हमारी बॉडी का एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाती हैं जो कि हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल है, जबकि बोन हार्ड, रिजिड और स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कार्टिलेज बोन से कहती है कि तुम इतनी हार्ड क्यों हो, तो बोन कहती है कि मैं इसलिए हार्ड हूँ कॉज आई एम अ बैडी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्टिलेज को। कार्टिलेज है क्या? कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज हमारी तीन चीज़ों से मिलकर बना है। एक है कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या हैं? कार्टिलेज के सेल्स हैं। कार्टिलेज में सिर्फ एक तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनको क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, ये कॉन्ड्रोसाइट्स स्मॉल छोटी छोटी स्पेसेस में प्रेजेंट होती हैं। उन स्मॉल छोटी छोटी स्पेसेस को जहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम कहते हैं लेक्यूनाइज। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट है, इसके अंदर फाइबर्स होते हैं। कौन कौन से फाइबर्स होते हैं? कोलेजन और इलास्टिक फाइबर होते हैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। फिर ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीन चीज़ों से मिलकर हमारा कार्टिलेज बना होता है। जो कॉन्ड्रोसाइट्स है ना, ये कार्टिलेज के सिर्फ एक तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। और इसका अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं कि कार्टिलेज में कौन से टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं है, नर्व्स नहीं है, लिम्फेटिक्स नहीं है, तो फिर ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूजन के थ्रू लेते हैं। अच्छा, डिफ्यूजन के थ्रू लेते हैं। आप डिफ्यूजन कहाँ से होती है? डिफ्यूजन जो है हमारी पेरिकॉन्ड्रियम से होती है। पेरिकॉन्ड्रियल अब क्या है? ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये कार्टिलेज की कवरिंग होती है। कार्टिलेज को कवर किया होता है पेरिकॉन्ड्रियम ने और फिर ये डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है कार्टिलेज को। तो कार्टिलेज अपनी न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है? पेरिकॉन्ड्रियम से। पेरिकॉन्ड्रियम कवरिंग है कार्टिलेज की। पेरिकॉन्ड्रियम की दो लेयर्स हैं, आउटर फाइब्रस लेयर, इनर सेलुलर लेयर। इनर सेलुलर लेयर को हम लोग कॉन्ड्रोजेनिक लेयर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ड्रोसाइट्स बनाते हैं। अब कॉन्ड्रोसाइट्स क्या थे? कॉन्ड्रोसाइट्स तो कार्टिलेज के सेल्स थे। ठीक है, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। ये वाइवा में आपसे पूछ ली जाती है कि कार्टिलेज की कितनी टाइप्स हैं। तो कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं, हाइलेन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज। हाइलेन से आपने याद रखना है हाईली, इसका मतलब है ये हाईली कॉमन कार्टिलेज है। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत एबंडेंट प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। एक कोलेजन टाइप 2 प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? नोज टिप में, एंड ऑफ लॉन्ग स्पून में, रिज टू स्टर्नम, ट्रैकियल रिंग, फीटल स्केलेटन। अब आप लोगों का एमसीक्यूज इस तरह से आता है कि एक बड़ा सा सिनेरियो दिया जाता है या डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि लॉन्ग बोन्स के एंड पे कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है, या कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी एग्जाम्पल दी जाती है तो आपने एग्जाम्पल याद रखनी है कि कहाँ पे कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है। उसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है? ये स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं, ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स में इन्वॉल्व होती हैं और फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज येलो होता है कलर में, नाम से पता चल रहा है इसके अंदर इलास्टिक प्रेजेंट है और कोलेजन टाइप 2 है। कोलेजन टाइप 2 प्रेजेंट है इसके अंदर और हाइलिन के अंदर भी 2 ही प्रेजेंट था। नाम से पता चल रहा है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल चीज़ है तो वो आराम से बेंड कर सकती है। अब कोई चीज़ आराम से बेंड कर सकती है तो आपको बॉडी में पता चल जाना चाहिए खुद ही कि कौन कौन सी चीज़ें आराम से बेंड कर जाती हैं। तो वो हमारे पास स्पिन ऑफ ईयर्स है, एपिग्लॉटिस यूस्टेशियम ट्यूब, मतलब फ्लेक्सिबल है ये। तो
खुद ही आपको डेफिनेशन से पता चल जाना चाहिए, आपके जहन में आ जाना चाहिए कि हाँ ये इसकी एग्जांपल हो सकती है। एमसीक्यूज बन सकता है कि पिन ऑफ ईयर में कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है, या एपिग्लॉटिस में कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये फ्लेक्सिबल शेप प्रोवाइड करती हैं। अब ईयर का कार्टिलेज बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो वो क्यों फ्लेक्सिबल है? क्योंकि वो सबकी बातें सुनता है, ठीक है। तो जस्ट अ फनी जोक फॉर यू। अच्छा, फिर आ जाता है फाइब्रो कार्टिलेज। ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। स्ट्रॉन्ग है तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग है तो कोई ऐसी जगहों पे प्रेजेंट होगा जो मतलब आपकी बॉडी का प्रेशर या वेट हैंडल कर रही हैं, ठीक है। तो फिर क्या क्या जब ये हैंडल कर रही हैं वेट और प्रेशर? इनवर्टिब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फिसिस, मेनिस्काई ऑफ नी, ठीक है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कोलेजन टाइप 1 प्रेजेंट है। कोलेजन टाइप 1 प्रेजेंट है। अच्छा, बाकियों के अंदर कौन सी थी? कोलेजन टाइप 2 प्रेजेंट थी। तो एमसीक्यूज आपने याद रखना है, कभी भी सेम चीज़ों का नहीं बनता है, जो डिफरेंस होता है उसका बनता है। इसमें भी कोलेजन थी और हाइलिन में भी कोलेजन टाइप 1 प्रेजेंट थी, तो 2 सिर्फ इसमें प्रेजेंट है फाइब्रोकार्टिलेज में। तो आपने याद रखना है ये डिफरेंस। और ये वाइट इन कलर होता है। इनवर्टेब्रल डिस्क में होता है, प्यूबिक सिम्फिसिस में होता है, मेनिस्काई ऑफ नी में होता है। ये आपने एग्जाम्पल जिसकी याद रखनी है। प्रेशर हैंडल करता है और शॉक एब्जॉर्बर होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ वो बताते हैं कि इसमें कोई पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है। पेरिकॉन्ड्रियम क्या था? हमने पढ़ा था। यस, बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा था। पेरिकॉन्ड्रियम तो कवरिंग थी कार्टिलेज की। तो इसका मतलब कि ये जो वाइट फाइब्रोकार्टिलेज है इसमें कवरिंग ही नहीं प्रेजेंट। कार्टिलेज तो है लेकिन इसकी कवरिंग नहीं प्रेजेंट। तो आपने याद रखना है कि इसमें कोई पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी बोन। बोन हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, हार्डेस्ट है तो क्यों हार्डेस्ट है? कभी सोचा है? इसलिए हार्डेस्ट है क्योंकि इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम और फॉस्फेट डिपॉजिट हुआ होता है। मतलब बोन्स के अंदर कैल्शियम स्टोर होता है जिसकी वजह से बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, हार्ड होती हैं। फंक्शन पढ़ लेते हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है? फॉर एग्जांपल आपका ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर कौन सी बोन होती है? स्कल बोन होती है। तो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। मूवमेंट प्रोवाइड करता है, स्टोर करता है कैल्शियम को। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है। ब्लड फॉर्मेशन करता है बोन मैरो में, ठीक है। फिर कवरिंग आ जाती है। बोन को बाहर से पेरियोस्टिनम कवर करता है और अंदर से एंडोस्टिनम। एंडो से याद रखना है अंदर, ठीक है। तो इनसाइड कवर करेगा। ये न्यू बोन बनाते हैं, दोनों सेल्स न्यू बोन बनाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बोन्स की। बोन्स के अंदर कितनी टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं? 4 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं बोन्स के अंदर। कार्टिलेज में कितने टाइप के सेल प्रेजेंट थे? ओनली 1 टाइप ऑफ सेल। कौन सा था वो? कॉन्ड्रोसाइट। लेकिन बोन के अंदर कितने टाइप्स के सेल प्रेजेंट है? 4 टाइप्स के सेल। ऑस्टियोप्रोजिनेटर, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। तो अब हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं, इनमें क्या क्या आता है। जो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स होती हैं वो स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये आगे जाके क्या बन जाती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। न्यू बोन टिश्यू बनाते हैं। कोलेजन और मिनरल सिक्रीट करते हैं जिससे आगे बोन बनती है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बोन की सरफेस पे होते हैं। ये खुद ही बोन के अंदर जाते हैं और आगे जाके ऑस्टियोसाइट बन जाते हैं। मतलब ऑस्टियोब्लास्ट बोन मेकिंग सेल्स हैं और ये आगे जाके क्या बना लेते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट क्या है? मैच्योर बोन सेल्स। ये एमसीक्यूज बन सकता है कि ऑस्टियोब्लास्ट कौन से सेल्स हैं, ऑस्टियोसाइट कौन से सेल्स हैं, और या एमसीक्यूज इस तरह बन सकता है कि मैच्योर बोन सेल्स कौन से हैं। तो आपने याद रखना है कि मैच्योर बोन सेल्स जो हैं वो ऑस्टियोसाइट्स हैं, ओके। अब ये क्या करते हैं? ये बोन को मेंटेन करते हैं। ब्लड से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और वेस्ट निकालते हैं। किसके थ्रू वेस्ट निकालते हैं? कैनालिक्यूलाई के थ्रू, ओके। फिर क्या करते हैं? ये बोन मैट्रिक्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, लेक्यूनाइज होते हैं, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ऑस्टियोसाइट कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये लेक्यूनाइज में प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली ऑस्टियोब्लास्ट ही हैं जो आगे जाके ऑस्टियोसाइट बन रहे थे, ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। अब ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट की बात करें तो ये बोन रीअब्जॉर्बिंग सेल्स हैं, ये बोन ईटिंग सेल्स हैं। अच्छा, मतलब बोन को खा जाते हैं। तो क्यों बोन को खाते हैं? ये ऐसे नहीं खा जाते सारी बोन्स को। ये उन बोन्स को खाते हैं जो पुरानी होती हैं या डैमेज बोन होती हैं। ये उनको तोड़ते हैं और इस प्रोसेस को ही एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब ज़ाहिर बात है बोन के अंदर क्या स्टोर होता है? कैल्शियम स्टोर होता है। तो जब बोन टूटेगी तो क्या निकलेगा बोन से? कैल्शियम रिलीज होगा।
तो जब ये ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ये बोन ईटिंग सेल्स हैं, तो जब ये बोन को तोड़ते हैं तो क्या रिलीज होता है, कैल्शियम। कहाँ रिलीज होता है, कैल्शियम ब्लड में रिलीज होता है, कहते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं। अच्छा, अब ऑस्टियोक्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट की लोकेशन कहाँ पे है, ये हाउसशिप लेक्यूनाइज में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हाउसशिप लेक्यूनाइज में प्रेजेंट होते हैं। ये आपने याद रखना है इनकी लोकेशन। नेक्स्ट आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स। अच्छा, अब आप लोगों ने एमसीक्यूज में ये याद रखना है, ऑस्टियोब्लास्ट बोन मेकिंग सेल्स हैं, ऑस्टियोसाइट बोन मेट्रो बोन सेल्स हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट बोन ईटिंग सेल्स हैं। ये तीनों आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इससे बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन के अंदर क्या क्या आता है, लॉन्ग बोन के अंदर डायाफाइसिस आता है, एपीफाइसिस आता है, मेटाफाइसिस आता है। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या। डायाफाइसिस, पहले डायाफाइसिस को देख लेते हैं। जो बोन के दरमियान वाला लंबा सा हिस्सा होता है ना, उसको डायाफाइसिस कहते हैं। ये सारा डायाफाइसिस है, ठीक है। अच्छा, या कह सकते हैं कॉम्पैक्ट बोन की मोटी वॉल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वाली साइड पे मेडुलरी कैविटी होती है, और इस मेडुलरी कैविटी में येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है, ओके। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये वेट बेयर करता है और स्ट्रेंथ देता है। फिर आ जाती है हमारी एपिफाइसिस। एपिफाइसिस के दो पार्ट्स होते हैं, एक नीचे वाला डिस्टल एपिफाइसिस और एक ऊपर वाला प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, याद रखना है। और ये बोन के एंड्स पे होती है, देखिए दोनों एंड्स पे बोन के प्रेजेंट है, ओके। प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस और डिस्टल एपिफाइसिस, इसके अंदर स्पॉन्जी बोन होती है, ठीक है। और ये कवर्ड हुई होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज से, ठीक है। और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करता है, जॉइंट में फ्रिक्शन को कम करता है। और इसके अंदर वाली साइड पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है, जो क्या बनाती है, ब्लड सेल बनाता है। अब रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट है, एपिफाइसिस में, जबकि येलो बोन मैरो किधर प्रेजेंट है, डायाफाइसिस में। तो याद रखना है, येलो बोन मैरो में फैट स्टोर होती है। देन हमारे पास आ जाती है मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस खुद पता चल रहा है कि ये एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ एपिफाइसियल प्लेट होती है या ग्रोथ प्लेट होती है बचपन में, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये हड्डी की जो बोन की लेंथ बढ़ाती है। और जब एज हमारी हो जाती है 18 to 25 एज में, ये प्लेट बोन बनकर लाइन बन जाती है, और उस लाइन को क्या कहते हैं, एपिफाइसियल लाइन। क्योंकि उसके बाद ग्रोथ नहीं होती तो प्लेट ख़त्म हो जाती है और वो बोन बन जाती है, और बोन आगे एक लाइन के तौर पे अपीयर होती है, उससे हम एपिफाइसियल लाइन कहते हैं। और यू कैन से दैट इट इज़ अ रेमिनेंट ऑफ ग्रोथ प्लेट। क्या होती है, रेमिनेंट ऑफ योर ग्रोथ प्लेट। अच्छा, साथ ही हम लोग कवरिंग डिस्कस कर लेते हैं। कवरिंग में क्या आता है, पेरियोस्टिनम और एंडोस्टियम। हड्डी के बाहर वाले कवर को हम लोग क्या कहते हैं, पेरियोस्टिनम। क्या कहते हैं, पेरियोस्टिनम। ये है बाहर वाला कवर और इसको हम पेरियोस्टिनम कहेंगे। ये फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जो बोन सरफेस को कवर करती है। बोन सरफेस को कवर करती है, सिर्फ एक पार्ट को कवर नहीं करती, और वो कौन सा पार्ट है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज को कवर नहीं करती, बाकी सारी बोन की सरफेस को कवर करती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एंडोस्टियम। एंडोस्टियम क्या होता है, ये हमारे बोन के अंदर वाला कवर होता है, ठीक है। ये है एंडोस्टियम, ये अंदर वाला कवर है। थिन मेम्ब्रेन होती है जो मेडुलरी कैविटी को लाइन करती है। एंडोस्टियम किसको लाइन करती है, मेडुलरी कैविटी को लाइन करती है, और ये बोन को रिपेयर रीमॉडलिंग करने में इन्वॉल्व होती है। किसको लाइन करती है, मेडुलरी कैविटी को, और बोन को रिपेयर और रीमॉडलिंग करने में इन्वॉल्व होती है। सो आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है बोन की फॉर्मेशन का प्रोसेस। बोन की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑसिफिकेशन। और ये दो तरह से बोन बनती है, एक इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन एंड सेकेंड इज दी एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। अब वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे होती है। इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन की बात करें तो नाम से पता चल रहा है मेम्ब्रेन के अंदर कोई ऑसिफिकेशन हो रही है। और ये किन किन बोन्स में होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये फ्लैट बोन ऑफ स्कल, क्लैविकल, मैंडिबल, उन बोन्स में होती है, ठीक है। और इसे हम लोग डायरेक्ट बोन फॉर्मेशन कहते हैं। मेसेंकाइमल सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं
ऑस्टियोब्लास्ट में। ऑस्टियोब्लास्ट बोन मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं, मैट्रिक्स आगे जाके कैल्सीफाई होके ट्रैबिक्यूलाइज बन जाते हैं। बाद में ये जो ट्रैबिक्यूलाइज होते हैं ये ज्वाइन करके हमारी स्पॉन्जी बोन बनाते हैं और बाहर वाली लेयर कॉम्पैक्ट बोन बन जाती है और हमारी ये डायरेक्ट बोन फॉर्मेशन होती है। तो ये डायरेक्ट बोन फॉर्मेशन इसे इसलिए कहा है क्योंकि इसमें कोई कार्टिलेज नहीं बनता, ठीक है। लेकिन एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में जो बोन होती है वो हमारी कार्टिलेज से बनती है। लाइक हम कह सकते हैं कार्टिलेज से हड्डी के बनने को हम लोग एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। सो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से हमारी लॉन्ग बोन्स बनती हैं, लाइक फीमर की बोन, ह्यूमरस, टिबिया, ये सारी बोन्स बनती हैं। कैसे बनती है? मेसेनकाइम जो होता है वो कार्टिलेज बनाता है, कार्टिलेज का मॉडल बनाता है, फिर आगे जाके पेरिस्टिनम बनता है कार्टिलेज के अराउंड, फिर प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर डायाफाइसिस में बनता है, कार्टिलेज तोड़कर बोन बनती है, फिर सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर एपिफाइसिस में बनता है, फिर एपिफाइसिस प्लेट रह जाती है जो आगे ग्रोथ के लिए है। एडल्ट में ये प्लेट्स जो होती है 18 to 25 ईयर्स में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये प्लेट एपिफाइसियल लाइन बन जाती है। तो ऐसी ऑसिफिकेशन जो कार्टिलेज के पहले कार्टिलेज से बनना बोन का, उसे हम एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन कहेंगे, और जो डायरेक्ट बोन का बनना उसे हम इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन कहेंगे। ओके, तो बोन कार्टिलेज से कहती है कि मैं तुम्हारी तरह सॉफ्ट थी और फ्लेक्सिबल थी, लेकिन मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मैं बैडी बन गई हूँ, दैट्स व्हाई आई एम हार्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी है। कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, इसके अंदर कोई वेसल्स नहीं होती, कोई नर्व्स नहीं होती। कार्टिलेज में सिर्फ एक टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉन्ड्रोसाइट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये आपका। फिर बोन हार्ड है, वेसल्स हैं, नर्व्स हैं। इसके अंदर बोन के अंदर 4 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बोन बहुत जल्दी हील कर जाती है क्योंकि इसकी अपनी ब्लड सप्लाई है और ये तो न्यूट्रिएंट्स पेरिकॉन्ड्रियम के थ्रू लेता है कार्टिलेज। फिर अगर फ्रैक्चर हो जाए बोन की ब्रेकेज को हम लोग फ्रैक्चर कहते हैं, और जब ओल्ड एज में आपकी, जब आप बूढ़े हो जाते हैं, आपकी बोन वीक हो जाती है तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। फिर अच्छा, कुछ एमसीक्यूज आपके लिए रखे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप सारा पढ़ लेते हैं लेकिन आपसे एमसीक्यू सॉर्ट नहीं होते, तो आपके लिए कुछ एमसीक्यूज रखे हैं कि मोस्ट कॉमन कार्टिलेज कौन सा है। हम लोगों ने हाइलिन से याद रखना था, हाईली कॉमन, ठीक है। तो हाइलिन हमारा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास कार्टिलेज में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? एक ही तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास बोन फॉर्मिंग सेल्स कौन से हैं? तो वो ऑस्टियोब्लास्ट हैं। फिर फाइब्रोकार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये इनवर्टिब्रेट डिस्क में प्रेजेंट होता है। फिर एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन हमने पढ़ा था लॉन्ग बोन्स में होती हैं। तो ये हमारे एमसीक्यूज थे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।